मोर्चा सरकार, एमपी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी, इंडिया अलाइंस, इंडिया अलाइंस। ऑल पार्टी यूनाइटेड मोर्चा के लोग इस समय जो है शहीदी चौक कठुआ में इकट्ठे हुए हैं। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए, जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने के लिए इस समय जो है शहीदी चौक में जो है ये तमाम लोग जो है इस समय इकट्ठे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर इस समय ऑल पार्टी यूनाइटेड के लोग जो है इस समय यहाँ पर शहीदी चौक में धरना दे रहे हैं और तमाम कई पार्टियों के लोग जो है इस समय यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा जो है बहाल करने की मांग जो है वो की जा रही है। आप देख सकते हैं कि हर एक पार्टी जो है इस प्रोटेस्ट में उन्होंने शमूलियत किया है और लगातार जितने भी अत्याचार लगातार जम्मू कश्मीर के आम आवाम पर हो रहे हैं उनको लेकर ये लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी सर, बताएंगे आज क्या मुद्दों को लेकर आज ऑल पार्टी मोर्चा के लोग यहाँ पर आज सड़कों पर निकले हैं? जम्मू कश्मीर के मुद्दे ही मुद्दे हैं। हमारे से जम्मू कश्मीर 47 में शुरू हुआ था छीनना और 5 अगस्त 2019 तक हमें तोड़ते ही आए। कभी तो आधा रह गया, उसका नाम डालते हैं जो पार रह गया। फिर हमारे पर 65 में हमला हुआ, फिर हमारा इलाका रह गया अखनूर के परे परे। फिर हमारे 71 पर हमला हुआ, फिर रह गया। और 5 अगस्त 2019 को ले को अलग कर दिया, जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया और यूटी बना दी। ये सबसे शर्मनाक बात है कि रियासत से यूटी बनाना और यूटी के फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर को वो पावर दे देना कि कल को अगर असेंबली इलेक्शन हो भी गए तो जहां के जो नुमाइंदे होंगे वो गाय चराने वाले ही हो जाएंगे, जहां लोग उनके पीछे कुत्ते लगाएंगे कि आओ मेरा काम करो, कहेगा मेरे से नहीं होता, आओ मेरा काम करो, मेरे से नहीं होता। इसलिए हम दिल्ली सरकार जो यूनियन गवर्नमेंट है उसको हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक बिहेवियर करो, जनता नहीं सहन करेगी। आपके साथ के मुल्क सारे जो बदल गए, लंका बदल गई, पाकिस्तान बदल गया, बांग्लादेश बदल गया। ऐसा मत सोचो कि जहां के लोग भी सोए हुए रहेंगे। ये जागेंगे और जनवादी अधिकार पीसफुली शांतिपूर्ण लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन लड़ेंगे और अपने अधिकार लेंगे। तो बिल्कुल जिस तरह से आप लोगों को सुन रहे हैं कि तमाम ये पार्टी के नेता हैं तो लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को एक बार फिर पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो जम्मू कश्मीर में बहाल किया जाना चाहिए और विड्रॉ द अमेंडमेंट दैट अवेकन्स द राइट्स टू वोट, इंक्रीज द पावर ऑफ एलजी। बिल्कुल, तो जिस तरह से इन लोगों का कहना है कि जिस तरह से पिछले दिनों एलजी की पावर्स को बढ़ाया गया है वो जो है इन लोगों को नाकाबिले बर्दाश्त है और जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द लोगों के जो राइट्स हैं उन्हें भी बहाल किया जाना चाहिए। इस तरह से देखते हैं सर जो एलजी की पावर्स को बढ़ाया गया जम्मू कश्मीर में। देखिए, बिल्कुल जिस तरह की आपने हमारे तमाम ये जो ऑल पार्टी यूनाइटेड मोर्चा बना है और हमारा श्रोमणी अकाली दल अमृतसर उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, तमाम जो अपोजिशन पार्टीज हैं जिस तरह से ये अपनी मनमर्जी से अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, जिस तरह से पहले 5 अगस्त 2019 को इन्होंने हमारी रियासत को तोड़ा, हमारे अधिकारों को छीना और वो भी लोगों के बगैर पूछे हमारी असेंबली भंग कर दी गई। ये हम समझते हैं सब कुछ इस मुल्क के आइन के खिलाफ है, ये सब गैर कानूनी है और हम ये समझते हैं कि ये जो अमेंडमेंट्स हो रही हैं ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए, ये वापस होनी चाहिए। हमें फौरन हमारी स्टेट का दर्जा, हमारे अधिकार और उसके बाद हम यहाँ पे इलेक्शन होनी चाहिए और जो खासकर जो अधिकार हमें यहाँ के महाराजा ने दिए थे स्पेशल स्टेटस, आज आप देखिए भारत के अंदर जो रियासतें हैं जिस तरह इनकी जो पार्टनर्स हैं, बिहार है और जो अपना आंध्र प्रदेश है, वो अपने के लिए ज्यादा अधिकार मांग रहे हैं और हम ये समझते हैं कि यहाँ हमारा सब कुछ खत्म किया जा रहा है, हमारे वसाइल लूटे जा रहे हैं। हम समझते हैं कि हमारी रियासत को वापस करके हमारे अधिकार हमें वापस देने चाहिए और जब तक ये नहीं होगा हमारी जो जनता है, यहाँ जम्मू के लोग उठ खड़े हुए हैं, हम सब यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम मिलजुल के जम्मू के खासकर डोगरे, मैं उन डोगरों से अपील करूंगा कि आज आप देखिए जो कुछ हमें इस महाराजा ने दिया था, जो हमारे अधिकार थे वो सब खत्म हो गए हैं। आप उठिए, हम सब मिलजुल के इनके लिए हम संघर्ष करेंगे। ऑल पार्टी यूनाइटेड मोर्चा की तरफ से आज शहीदी चौक कठुआ में धरना रखा गया था। तमाम सियासी दल और राजनीतिक दल, सोशल पार्टियों के अग्रणी नेता यहाँ शामिल थे और मुख्यतः तौर पर कांग्रेस के तमाम सीनियर साथी यहाँ पे आए हुए थे। मुख्यतः तौर पर एक संदेश जो हम देना चाहते हैं कि रियासत का दर्जा फौरी रूप से बहाल होना चाहिए। हमारे अधिकार जिस समय इस रियासत का हिंदुस्तान में विलय हुआ, जो महाराजा हरि सिंह साहब ने हमें अधिकार दिए थे कि हमारी जमीनें हमारी हैं, हमारी नौकरियां हमारी हैं, बाहर के आदमी को आने के लिए यहाँ अलाउड नहीं था, यहाँ पर स्टेट से भी अपनी प्रथा थी, तो सब तमाम चीजें यहाँ पर फिर से लागू होनी चाहिए। और खासकर जो केंद्र सरकार ने और मोदी सरकार ने MLO की या लेजिस्लेशन की जो शक्तियां छीनी है उसके खिलाफ हमारा ये है कि फौरी तौर पर जो LG सरकार को जो शक्तियां दी गई है वो ये मोदी सरकार वापस ले। कि खिलौना सरकार जहाँ बनाना चाहती है, खिलौना
यहाँ पे MLA बनाना चाहती है। जैसे आप दिल्ली में देख रहे हैं कि हर फाइल को लेकर एलजी के पास जाना पड़ता है। उन तमाम के खिलाफ कांग्रेस जद्दोजहद है। ये लड़ाई आज से ये ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर, गलियों पे और हर मोड़े पे जाएगी, गाँव पे जाएगी। और हम सब लोग संघर्ष करते हैं कि जब तक लोकतंत्र की बहाली नहीं होती, पूर्ण राज्य का दर्जा वापस नहीं मिलता, हमारे नौजवानों को अधिकार नहीं मिलते, महंगाई में सुधार ना हो, बिजली के बढ़े हुए दर न कम हो, तब तक हमारा संघर्ष और हमारा मोर्चा, हमारे तमाम साथी लड़ते रहेंगे और आगे तफसील में बहुत राजी रहेंगे। ऑल पार्टी यूनाइटेड मोर्चा के जितने भी लोग जहाँ पर आए हैं, नेतागण आए हैं, मैं उनको सभी को सल्यूट करता हूँ, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आंधी तूफान में मोदी सरकार के खिलाफ डटे रहे, अंदर भी गए, बाहर भी आए, केस भी इन पर बने, लेकिन हम तानाशाही सरकार का जवाब अब देने वाले हैं। और जो सैकड़ों के जो लोग हैं, ये हजारों में बदलेंगे, लाखों में बदलेंगे, और जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा और स्पेशल स्टेटस हमें वापस नहीं होगा, तो जो हमारी ऑल पार्टी यूनाइटेड मोर्चा का संघर्ष है वो जारी रहेगा। आज आप देख लीजिए कि हमारा जो नौजवान है वो ड्रग्स में इन्वॉल्व है, लेकिन सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। आज गुजराती हमारी जमीनें लूट रहे हैं। आज आपने देखा कि लिथियम को लूट रहे हैं, हजारों करोड़ का लिथियम। आपने दुबई देखा, दुबई इन्होंने इतना बड़ा दुबई आपने देखा कि लाखों लोग वहां पर घूमना चाहते हैं। हमारे जहाँ पर सोना, जहाँ पर हमारे पास लिथियम, हमारे पास और बहुत सारी चीजें हमारे जम्मू कश्मीर में हैं। अगर वो सारा पैसा जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए लगे तो मैं समझता हूँ कि हमें हिंदुस्तान से लेने की जरूरत नहीं है, हम हिंदुस्तान सरकार को दे सकते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं मोदी सरकार को कि सुधर जाओ, आपकी सरकार आने वाली नहीं थी, आप आगे चोरी चकारी करके, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जिस दिन जम्मू कश्मीर से लाखों का हजूम निकलेगा और जो हाल बांग्लादेश का हुआ, जो हाल हिटलर का हुआ था, जो हाल मुसोलिनी का हुआ था, वही हाल इस एलजी सरकार का होगा, वही हाल मोदी सरकार का।